प्रेज द लॉर्ड। हमारे मुख से कई बार व्यर्थ की बातें निकल आती हैं। कई बार हम बहस में पड़ जाते हैं या दूसरों की बातों में उलझ कर कुछ ऐसा कह जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं, जो परमेश्वर की योजना में नहीं। और उन बातों को कहने के द्वारा शैतान परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा में रुकावट डालने का प्रयास करता है। हम अनजाने में बहुत सारी ऐसी बातों को बोल जाते हैं, कई बार जानबूझ के या कई बार बेवजह ही कुछ ऐसी बातें हमारे मुख से निकलती हैं जो सही नहीं है। और बाद में हम सोचते हैं कि ये हमने क्यों कहा। लेकिन एक परखने वाला है जिसे शैतान कहा गया है, उसे पता है कि वो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने से रोक नहीं सकता। और इस पृथ्वी पर हम यानी मनुष्य परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना को पूरी करते हैं। और शैतान नहीं चाहता कि हम ऐसा कर पाए, इसलिए वो बहुत सारी परिस्थितियां लेकर आता है। कई बार कुछ लोगों को लेकर आता है और उनसे बातें करते हुए या उनसे हंसी मजाक करते हुए या फिर बहस करते हुए वो हमारे मुख से कुछ ऐसी बातों को कहलवाता है ताकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा पूरी ना हो सके। हमारे मुख में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, हमारे वचन में सामर्थ्य है। और ये बात शैतान अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो हमारे मुंह से, हमारे शब्दों से कुछ ऐसा कहलवाना चाहता है ताकि हम उसमें फंस जाए और परीक्षा में पड़ जाए। उत्पत्ति से ही शैतान ने इस कार्य को किया है। वो हवा के पास आता है और सब कुछ पता होते हुए भी वो हवा से पूछता है, क्या ये सही है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है? शैतान को सब कुछ पता था, लेकिन वो हमें अपनी बातों में उलझाना चाहता है। वो हमारे मुंह में अपने शब्दों को डालना चाहता है ताकि उसके द्वारा हमारे परमेश्वर की नहीं लेकिन उसकी इच्छा पूरी हो सके, ताकि वो परमेश्वर की योजना को बिगाड़ सके। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना को पूरी करते हैं। और हवा ने शैतान की बातों को सुनकर उसे उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। लेकिन वो जब वो बातें करती है तब वो उलझ जाती है और वो कहती है, हम सारे वृक्षों का फल तो खा सकते हैं, सिर्फ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल हम नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इसे ना तो खाना और ना छूना। छूने के विषय में परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब हम शैतान से उलझ जाते हैं या उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी व्यक्ति की बातों से उलझ जाते हैं, बहस करते हैं, तो हम कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे शैतान पकड़ लेता है
और उसके बाद वो हमारे मन में अविश्वास को डालता है और वो हमें बातों में उलझाता है ताकि हम उसके तर्क से प्रभावित हो जाएं, उसकी बातों से हम प्रभावित हो जाएं, उस पर विश्वास करने लगें और अपने मुख से परमेश्वर की योजना के विरुद्ध कुछ बातें कहें, क्योंकि शैतान जानता है कि मनुष्य को उसकी बातों से फंसाया जा सकता है। हम बाइबल में परमेश्वर के पवित्र वचन में हम वचन के विषय में, जीव के विषय में, मुख के विषय में बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मुख की रखवाली कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने अपनी जीभ को नियंत्रण में रख लिया, जिसने उसे वश में कर लिया, उसके लिए यह बात कही गई है कि वह तो नगर को जीतने से भी उत्तम है। मुख के विषय में लिखा है कि हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। हमारे मुख हमारे वचन के विषय में लिखा है कि जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। और शैतान बहुत अच्छे से जानता है हमारे मुख से निकलने वाले वचन कितने सामर्थ्य हैं, इतने सामर्थ्य हैं कि वो निर्माण भी कर सकते हैं और उजाड़ भी सकते हैं। शैतान ने यीशु की भी परीक्षा इसी प्रकार की, यदि हम मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ें तो वहाँ हम पाते हैं, वहाँ लिखा है कि परखने वाले ने पास आकर हमारे यीशु से कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान को पता था कि यीशु में सामर्थ है, वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो हमें बातों में उलझाना चाहता है ताकि वो अपना तर्क दे सके और हमें संदेह में डाल सके। उसने यीशु के साथ भी यही करना चाहा, लेकिन यीशु ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, न अपने मन की बातों को कहा, न अपने भावनाओं, अपने विचारों के अनुसार उत्तर दिया, लेकिन उसने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हमें भी पता होना चाहिए कि जब शैतान परिस्थिति या किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे मुख से कुछ गलत बातें करवाना चाहता है, हमसे कुछ गलत बुलवाना चाहता है, तब हमें कैसे उत्तर देना है। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम ही हैं जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करता है, अपनी योजना को पूरी करता है। और यदि हम अपने मुख से परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के विरुद्ध बातें करते हैं तो उस योजना में रुकावट आती है। शैतान परखने वाला है, वो हमेशा इसी ताक में रहता है कि कैसे किसी मनुष्य को पकड़े, और उसका बहुत सरल उपाय है कि उसके वचन के अनुसार उसे पकड़ो। यीशु मसीह को भी सदुकी और फरीसी लोग कई बार उसे जांचने के लिए, उसे परखने के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए
कई तरह के सवाल करते हैं और यीशु आत्मा में होकर उन्हें बिल्कुल सही उत्तर देता है। जब फरीसी एक बार एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को लेकर उसके पास लाते हैं और कहते हैं कि यह व्यभिचार में पकड़ी गई है, तो उसके विषय में क्या कहता है? तब यीशु ने आत्मा में होकर उत्तर दिया और सब लज्जित हो गए और एक एक कर सब लोग चले गए। हमें भी परमेश्वर से वो आत्मा मांगनी है ताकि जब हमें बोलने का अवसर हो तो हम वही बोले जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि मनुष्य अपने मुख के बातों के द्वारा पकड़ा जाता है। और वचन में ये भी लिखा है कि अंत में जो जो निकम्मी बातें मनुष्य करेगा उन सब का हिसाब उसे देना होगा, उन सारी बातों का इंसाफ होगा। इसीलिए शैतान हमारे मुख के द्वारा हमारी परीक्षा करता है। वो कई सारी परिस्थितियों को लेकर आएगा, बहुत सारे लोगों को लेकर आएगा हम पर दोष लगाने के लिए, या अपने ज्ञान की बातों के द्वारा हमारे विश्वास पर संदेह उत्पन्न करने के लिए, ताकि हमारे मुख से वो कुछ गलत बुलवा सके। जब इब्लिस, शैतान और परमेश्वर का स्वर्गदूत मूसा के शव के विषय में बातें कर रहे थे, उनके बीच में कुछ विरोध की बातें हो रही थी, तब वहाँ लिखा है कि स्वर्गदूत ने व्यर्थ की कोई भी बात नहीं की, ना उस पर दोष लगाया, लेकिन सिर्फ इतना कहा, परमेश्वर तुझे डांटे। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना कहना है और क्या कहना है, क्योंकि यदि मनुष्य सबसे अधिक कोई पाप करता है तो वो अपने मुख के द्वारा करते हैं। जब हम बोलते हैं तो उतावली से ना बोले, क्रोध में ना बोले, क्योंकि इनके द्वारा हम पाप कर जाते हैं और शैतान को अवसर मिल जाता है हम पर दोष लगाने के लिए और परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन से बिगाड़ने के लिए। यीशु के पास भी अवसर था बहुत बार उत्तर देने का, लेकिन कई बार वो चुप रहा। जब उसे पकड़ा जाता है कलवरी क्रूस पर मृत्यु के लिए, तब बहुत जगह उसके न्याय के लिए उसे ले जाया जाता है, तब वह कुछ भी उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कब बोलना है और कब चुप रहना है, क्या बोलना है, उसे सब पता था। क्योंकि यीशु जानता है उसके मुंह में सामर्थ्य है, क्योंकि वो खुद वचन है, जिस वचन को हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। यदि उसके मुख से कुछ अनायास ही परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के विरुद्ध